अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे एनाटमी ऑफ ओरल कैविटी एंड एनाटमी ऑफ फेरिंग्स की। तो एनाटमी पढ़ने से पहले हम अगेन इसकी डेवलपमेंट का पोर्शन पढ़ लेते हैं। तो जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स इट यूजुअली डेवलप्स फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ द प्रिमिटिव फोरगट, एंड ये देखा गया कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फीटल मंथ जो फोरगट होता है इट एंड्स ब्लाइंडली एट द बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। इवेंचुअली होता है कि जो बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन होती है इट रप्चर्स एंड इट जो स्टोमोडियम होता है विच इज़ योर प्रिमिटिव माउथ इट बिकम्स कंटिन्यूस विद द फेरिंग्स। स्टोमोडियम जो होता है इट एग्जिस्ट बिटवीन द फ्रंट, और जो उसकी लोकेशन है स्टोमोडियम की बेसिकली बिटवीन द फ्रंटोनेजल प्रोसेस फ्रॉम अबव एंड द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च फ्रॉम बिलो। इन दोनों के दरमियान स्टोमोडियम प्रेजेंट होता है। एंड ये देखा गया कि वो पोर्शन ऑफ माउथ जो कि स्टोमोडियम से ओरिजिनेट कर रहा होता है दैट इज बेसिकली लाइन बाय एक्टोडर्म। द एपिथेलियम ऑफ योर हार्ड पैलेट, cheek, lips, enamel of the teeth, parotid, and some mandibular gland that all is derived from ectoderm। अब होता है कि जो टंग होती है, tongue is developed from tuberculum impar, two lateral tubercles and the hypobranchial eminence। जो tuberculum impar होता है वो हमसे पे पढ़ चुके हैं कि जो tuberculum impar it fuses with the two lateral tubercles and it forms the anterior two-thirds of the tongue, whereas the hypobranchial eminence it arises from the second and third pharyngeal arches and it forms the posterior one-third of the tongue, and between the hypobranchial eminence and the tuberculum impar there is a median diverticulum which forms the thyroid gland, and the obliterated lingual end of the thyroglossal duct forms the foramen cecum, and the mandible it develops in the first pharyngeal arch। So that was the development। अब हम आते हैं anatomy of oral cavity की। ओरल कैविटी की बाउंड्रीज क्या होती हैं? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लिप्स, लिप्स से स्टार्ट होती है टू द ओरोफेरेंजियल इस्थमस एंड इट कंटिन्यूज पोस्टीरियरली विद द ओरोफेरिंग्स। लिप्स जो है वो बेसिकली एंटीरियर बाउंड्री बना रहे होते हैं ओरल कैविटी की। जो वेस्टिब्यूल होते हैं बेसिकली वेस्टिब्यूल इट इज़ अ रीजन विच लाइज आउटसाइड द टीथ एंड द गम्स, एंड लेटरली इट इज़ फॉर्म्ड बाय द चीक म्यूकोजा। गम्स जो है, गम्स हमें पता है कि वो टीथ को सराउंड कर रहे होते हैं, अपर और लोअर एल्वियोलर रिजेस के लेवल पे होते हैं। Retromolar trigon is basically a triangular area of mucosa which is covering the anterior surface of ascending rami of the mandible। ये अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। पैलेट हमें पता है दो तरह के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। जो हार्ड पैलेट है वो ओरल कैविटी की रूफ बना रहा होता है, मेरे जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो फेरिंग्स के लेवल पे लाई करता है। एंड सॉफ्ट पैलेट इज बेसिकली अ फॉर्मिंग पार्टीशन बिटवीन नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। फ्लोर ऑफ द माउथ जो है वो क्रिसेंट शेप्ड एरिया होता है बिटवीन लोअर गम्स एंड अंडर सरफेस ऑफ द टंग। टंग का हमें पता है कि एंटीरियरली टू थर्ड्स होते हैं जो कि ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, और पोस्टीरियरली वन थर्ड होता है जो कि ओरोफेरिंग्स के लेवल पे लाई कर रहा होता है टंग का। और टंग के हमने पढ़े थे डिफरेंट तरह के मसल्स भी होते हैं, और जो टंग का वो होता है एपिथेलियम होता है डेट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। मसल्स के हमने डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ी थी, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं टंग में। एक्सट्रिंसिक में हमारे पास नाम आ जाते हैं जीनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, टाइलोग्लोसस, पेलेटोग्लोसस, वेरस इंट्रिंसिक मसल्स हमारे पास आ जाते हैं सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स मसल्स। अब हम आते हैं फेरिंग्स की एनाटॉमी पे। फेरिंग्स का याद रखना है कि इट इज़ अ फनल शेप्ड फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब विच इज 10 to 12 centimeters in length। It is present between base of the skull to the level of 6 cervical vertebra। It is broadest from the upper end and narrowest from the lower end, and lower end के level पे it is continuous with the esophagus। जिस तरह के हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, सॉरी हाँ नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, फिर लेरिंगोफेरिंग्स, और आगे जाके इसोफेगस के साथ ही एंड करती है। तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी जो अभी मैंने नाम ले लिए, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स का यह पता होना चाहिए कि एंटीरियरली नेजोफेरिंग्स ओपन्स इनटू नेजल कैविटी। जो रूफ है वो नेजोफेरिंग्स की वो बना रहा होता है बेस ऑफ द स्कल, वेयर एज जो पोस्टीरियर रिलेशन बना रहा होता है नेजोफेरिंग्स की दैट इज़ फॉर्म फ्रॉम योर फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो लेटरल वॉल होती है नेजोफेरिंग्स की दैट इज़ फॉर्म फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। एंड जो नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल्स होते हैं जिनको हम एडिनॉइड्स भी कहते हैं, दीज आर सिचुएटेड सब म्यूकोजली एट द जंक्शन ऑफ रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेसोफेरिंग्स, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज़ योर एडिनॉइड, दिस इज ऑल्सो नोन एज नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल। और ये कहाँ पे लाई कर रहा है? रूफ और पोस्टीरियर वॉल जो है नेसोफेरिंग्स की उसके दरमियान में सब म्यूकोजली एडिनॉइड लाई कर रहे होते हैं। फिर हम आ जाते हैं ओरोफेरिंग्स पे। ओरोफेरिंग्स एंटीरियरली ओरल कैविटी में ओपन करता है, उसकी रूफ सॉफ्ट पैलेट बना रहा होता है। पोस्टीरियर वॉल में सेकंड और थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं। लेटरल वॉल ऑफ ओरोफेरिंग्स आर फॉर्म्ड बाय पैलेटाइन टॉन्सिल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर्स ऑफ द फॉसिस। एंड जो पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग होती है इट इज़ फॉर्मिंग द लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर वॉल
ऑफ ओरोफेरिंक्स या ओरोफेरिंक्स का इंटीरियर वॉल का हमको याद रखना हो तो हम पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग भी कह सकते हैं कि द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग इज फॉर्मिंग द इंटीरियर वॉल ऑफ ओरोफेरिंक्स. Now we come to laryngopharynx, which is also known as hypopharynx. It opens anteriorly into the larynx. Superiorly होता क्या है, एक imaginary horizontal line होती है at the tip of the epiglottis जो कि laryngopharynx को oropharynx से वो कर रही होती है, separate कर रही होती है. Inferiorly it is continuous with the esophagus. Posterior wall कौन बना रहा होता है, fourth, fifth and sixth cervical vertebra with their intervening intervertebral discs and their prevertebral muscles. Laterally लेरिंगोफेरिंक्स की कॉलबोन बना रहा होता है योर पिरिफॉर्म फोसा, और पिरिफॉर्म फोसा जो होता है दैट पिरिफॉर्म फोसा इटसेल्फ इज बाउंडेड लेटरली बाय थायराइड कार्टिलेज एंड मीडियली बाय एराई एपिग्लोटिक फोल्ड्स. मतलब उस पिरिफॉर्म फोसा के मीडियली एराई एपिग्लोटिक फोल्ड्स होते हैं और लेटरली थायराइड कार्टिलेज होता है. अब जो फेरिंग्स की वॉल्स है वो चार तरह की होती है, और ये भी याद रखना है कि जो लेरिंगोफेरिंक्स था उसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. Yeah, it consists of 3 parts: your piriform fossa, post-cricoid region, and posterior pharyngeal wall. Walls of the pharynx चार में हमने बेसिकली चार में उनको डिवाइड किया हुआ है वॉल्स को. फर्स्ट इज योर म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन का याद रखना है कि जो नेजोफेरिंक्स का एपिथेलियम है दैट इज सिलिएटेड कॉलमनार, वेयरएस ओरोफेरिंक्स एंड हाइपोफेरिंक्स विच इज योर लेरिंगोफेरिंक्स उसका एपिथेलियम is stratified squamous. There is transitional epithelium present between the oropharynx and nasopharynx. सब एपिथेलियल लिम्फोइड टिश्यूज भी हमको मिलते हैं बीनीथ द फेरेंजियल म्यूकोसा विच फॉर्म योर वॉल्डियर्स रिंग. वॉल्डियर्स रिंग क्या होती है कि इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स, ड्यूअल टॉन्सिल्स एंड अदर डिस्क्रीट नोड्यूल्स इन द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल. Pharyngeal aponeurosis क्या होती है, इट इज एन इनकम्प्लीट कनेक्टिव टिश्यू कोट इन द लेटरल एंड पोस्टीरियर वॉल बीनीथ द मस्कुलरिस लेयर या बीनीथ द मस्कुलर लेयर्स. मस्कुलर लेयर्स कितनी होती हैं फेरेंस की, दो होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. जो एक्सटर्नल मसल लेयर होती है उसमें तीन मसल्स आते हैं, तीन कंस्ट्रक्टर मसल्स आते हैं, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, मिडिल कंस्ट्रक्टर एंड इंफीरियर कंस्ट्रक्टर. वेलस जो इंटरनल लेयर होती है उसमें हमारे पास फर्दर तीन मसल्स आते हैं, स्टाइलोफेरेंजियस, सेल्पाइंजोफेरेंजियस एंड पैलेटोफेरेंजियस. लास्टली फेरिंग्स की वॉल का जो पार्ट है दैट इज बकोफेरेंजियल फेशिया विच इज़ अ थिन लेयर ऑफ फेशिया एंड इट इज़ कवरिंग द आउटर सर्फेस ऑफ योर कंस्ट्रक्टर मसल्स. अब हम आ जाते हैं टॉन्सिल्स पे और एडिनॉइड्स पे. Tonsils and adenoids, these are basically the collection of lymphoid tissues which are situated submucosally in the pharynx and they are part of Waldeur's rings. इनका ये रखना है कि ये जो lymphoid tissues होते हैं इनके पास efferent lymphatic channels होंगे लेकिन कोई afferent lymphatic channel नहीं होगा. Palatine tonsils, which are commonly also known as tonsils, these are almond shaped masses. These palatine tonsils, they lie in the oropharynx between the anterior and posterior pillars of fosses. इनका जो एपिथेलियम होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है. इनमें एक चीज़ होती है क्रिप्टा मैग्ना. क्रिप्टा मैग्ना क्या, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है, ये पैलेटाइन टॉन्सिल की फिगर दिखाई हुई. दिस इज़ योर क्रिप्टा मैग्ना. क्रिप्टा मैग्ना इज़ बेसिकली इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट विच इज़ योर लार्जेस्ट क्रिप्ट फाउंड एट द लेवल ऑफ अपर पोल ऑफ दिस पैलेटाइन टॉन्सिल. और ये भी देखा गया है कि ये जो लार्ज सरफेस होती है इस टॉन्सिल की, ये जो पैलेटाइन टॉन्सिल है, हम देख सकते हैं कि इट इज़ कवर्ड बाय अ फॉल्स कैप्सूल. एक कैप्सूल है जो कि टॉन्सिल को कवर कर रहा है. दिस कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल, दिस इज़ बेसिकली नोन एज योर टॉन्सिलर बेड. और इसको टॉन्सिलर बेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज़ सेपरेटिंग द टॉन्सिल फ्रॉम द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल. यही चीज़ इन्होंने ऊपर बताई हुई भी है कि the lateral surface of the tonsil is covered by the false capsule which separates it from the superior constrictor muscle and it is known as the tonsillar bed. इन पैलेटाइन टॉन्सिल्स के दो पोल्स होते हैं, अपर एंड लोअर, एंड दो बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. आर्टीरियर सप्लाई क्या है पैलेटाइन टॉन्सिल की, मेनली टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी. उसके अलावा ट्विक्स बेसिकली स्मॉल ब्रांचेज होती हैं. ट्विक्स फ्रॉम योर ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, ट्विक्स फ्रॉम डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी एंड ट्विक्स फ्रॉम योर असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी. वीनस ड्रेनेज जो है उनकी फेरेंजियल प्लेक्सिस ऑफ वेन्स में ड्रेन होती है. और एक इंपॉर्टेंट वेन आ जाती है विच इज़ योर पैराटॉन्सिलर वेन. दिस वेन जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है विच इज़ लाइंग एट द बेड ऑफ योर बेसिकली लाइंग अलॉन्ग द होल कोर्स ऑफ द कैप्सूल. ये जो वेन होती है पैराटॉन्सिलर वेन, इट कॉजेज प्रोफ्यूज हेमरेज इन टॉन्सिलेक्टोमी ऑपरेशंस. लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो इस पैलेटाइन टॉन्सिल की, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. इट ड्रेन्स इनटू jugulo-digastric lymph node. Jugulo-digastric lymph node is an important lymph node. It is also known as tonsillar lymph node and it lies just below and behind the angle of mandible.
फिर हमारे पास आ जाते हैं एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स हमने पीछे भी पढ़े कि वो उनकी लोकेशन क्या थी, बिटवीन द रूफ एंड अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेजोफेरिंग्स। इसका याद रखना है कि जो एडिनॉइड है, दिस एडिनॉइड, दिस कलेक्शन ऑफ लिम्फो टिश्यू, इट इज़ बेसिकली अ सिंगल मिड लाइन स्ट्रक्चर। इसका एक और नाम होता है नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल। Adenoid is basically a single midline structure which is pyramidal in shape. It does not have any connective tissue capsule like palatine tonsil. इसकी सरफेस कवर्ड विद सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, और आफ्टर प्यूबर्टी ये रिग्रेस कर जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बैग ऑफ वर्म्स की तरह होती है, और जो इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है, दैट इज इट ड्रेन्स इनटू रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर एनाटॉमी ऑफ द ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स। आई होप ये समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।